सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखकर पता लग चुका होगा किसके बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपने यदि तैयार कर लिए, तीनों तैयार कर लिए तो 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि इन तीनों में से लगभग लगभग एक आता है। देखिए ये 4-5 पदार्थ हैं जिसमें हम 3 पदार्थ बताने वाले हैं, फेरी चुंबकीय पदार्थ और 1-2 पदार्थ और बचे हैं जो कि प्रतिलोह चुंबकीय सत पदार्थ ऐसी हैं। तो लेकिन ज़्यादातर जो बनता है क्वेश्चन इन 3 में से ही बनता है। ऐसे पूछ सकता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है बताइए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, 1 नंबर में पदार्थ और 1 नंबर में उदाहरण। तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इन तीनों में से एक आने की कोई भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इसे देखने के बाद ये तीनों आपको क्लियर हो जाएंगे और आपको तैयार हो जाएंगे। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपके काम की बहुत ज़्यादा चीज़ उसमें मिल जाएंगी, क्योंकि सभी टोटल चीज़ों के लिंक हमने दे रखे हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, चाहें तो फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, क्या है अनुचुंबकीय पदार्थ? देखिए बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो बढ़िया करके हेडिंग डालिएगा, लाइन वाइन खींच के इसके नीचे, ताकि बढ़िया लगे एकदम। तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ होते क्या है। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, देखिए वे पदार्थ, देखिए वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। लिख लेते हैं, वे पदार्थ जो, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये आकर्षित, चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिए बताने वाले हैं कि इसको याद भी कैसे करना है। एग्जाम्पल दे देते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, मतलब उदाहरण। ठीक है, उदाहरण लिख लीजिएगा बढ़िया करके। उदाहरण है इसका, देखिए O2CU2+ Fe3+। ठीक है, तो देखिए O2 का मतलब ऑक्सीजन, और एक हो सकता है Cu2+, मतलब कॉपर, जिसके 2 धन आयन है। ठीक है, और Fe यानी 3+ हो सकता है ये, मतलब आयरन, जिसपे 3 धन आयन है। तो ये इसको उदाहरण है। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। वे पदार्थ, कौन से पदार्थ? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ। देखिए आप इसको समझ लीजिए कि करना क्या है, कैसे याद है इसको। देखिए ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है ये, खाली समझाने के लिए है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर ये पदार्थ, एक पदार्थ यहाँ पे है और एक पदार्थ यहाँ पे है। ठीक है, एक पदार्थ यहाँ पे है। अब क्या है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित, मतलब इतना इन्हें वो नहीं है कि हम एक दूसरे की तरफ आकर्षित हों, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, इतना वो नहीं है, मतलब लगाव नहीं है। जैसे मान सकते हैं आपकी, जैसे हमें किसी से लगाव नहीं होता है तो हम उसके पास कम ही जाते हैं। तो ये इतनी आसानी से, मतलब इतना पास नहीं जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। तो वही कह रहा है कि दुर्बल रूप से, मतलब कम आकर्षित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो समझ में आ चुका होगा कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, मतलब कम आकर्षित होते हैं, तो उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब चलिए बताते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखिए अब हम परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर आया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये हमने आपके फायदे के लिए लिखा है, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और पूरी स्टडी आपको हो जाए। तो देखिए ये तो बहुत आसान है। देखिए प्रति, मतलब प्रति का समझ आ चुका होगा, क्योंकि प्रति मतलब हटाना, यही समझ लीजिए कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दुर्बल रूप तो आपको समझ में आ गया होगा और प्रतिकर्षित भी समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए वही एग्जाम्पल लेते हैं,
ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं है वैसे चुंबकीय क्षेत्र, खाली समझाने के लिए, ठीक है। एक ये पदार्थ है, एक ये पदार्थ है, ठीक है। अब देखिए ये पहले से चुंबकीय क्षेत्र में और काफ़ी दूर दूर है, ठीक है, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि मैं इधर जाऊंगा, मैं तुझसे नहीं बोल रहा और मैं तुझसे नहीं बोल रहा, तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। आप अपने किसी एक मित्र से लड़ाई कर लीजिएगा और उसके बाद देखना कि आप प्रतिकर्षित होंगे, पास नहीं आएंगे। यदि आप किसी एक दूसरे से दोस्त से मिल रहे हैं तो उससे दूर भागेंगे, उसके पास नहीं खड़े होंगे, मतलब प्रतिकर्षित होंगे। तो उसी प्रकार है कि जब मैं तुझसे नहीं बोल रहा और ये कहता है कि मैं तुझसे नहीं बोल रहा, मुझसे मत मिलना आज के बाद, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब ऐसा मत करना कि इसके चक्कर में आप अपने दोस्त से सही में लड़ाई मत करके आ जाना कि चेक करना, कभी चेक कर रहे हो जाके कि क्या कहा था, तो चेक मत करना, ठीक है, केवल समझाने के लिए है। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दोस्त वाले एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं आप बहुत आसानी से। चलिए उसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या है, देखिए इसको आप यदि ब्लैक पेन से लिखेंगे लास्ट में तो ये पॉइंट, मतलब ये एक पॉइंट होता है जो कि एग्जामिनर की नज़र में पड़ता है और एग्जामिनर इसे पढ़ता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत साफ लिखा हुआ है, तो नंबर वो ठोक के ऊपर रख देता है, ठीक है। तो ये तीसरा क्या था, पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं फिर तीसरा बताते हैं। तो इसका उदाहरण जो होते हैं हमारे, हो सकता है NaCl। NaCl को जानते हैं, नहीं जानते तो ये बताते हैं क्या है, और बेंजीन, ठीक है। देखिए NaCl का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, ये सूत्र है सोडियम क्लोराइड, या बोल सकते हैं नमक, ठीक है। ये दो नाम होते हैं, सोडियम क्लोराइड और नमक। और बेंजीन, देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर भी होता है कुछ इस प्रकार होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बेंजीन होता है हमारा, ठीक है। तो हमने समझा दें, इसके दो एग्जाम्पल ये हैं। अब चलिए बताते हैं लास्ट वाला जो बचा है उसको ही, बच्चे को बेचारे को देख लेते हैं क्या हालत है उसकी। तो बेचारे की इसकी बारी आ चुकी है। अब देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ, तो देखिए ये तो बहुत आसान है। लोह चुंबकीय पदार्थ मतलब समझ गए होंगे कि लोहा और चुंबक, कितना बुरा संबंध है इन दोनों का, एक दूसरे से दूर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो वही है, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, दूर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं एक दूसरे से, तो उन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कह सकते हैं। तो भैया दरख्वास्त करेंगे आपसे कि जो अभी हमने बताया था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यदि तो दोस्त से लड़ाई कर लियो तो जाके मिल लें इस वाले क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो वे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये प्रति लग गया था हमसे, ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इसको तो मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त है। अभी इसकी लड़ाई हो जाए तो तुम इसके पास भाग के जाओगे इसे बचाने, या तुम्हारी लड़ाई हो जाए, लड़ाई बंद करो, आगे से पता ही होगा। और यदि देखिए इसकी लड़ाई हुई तो तुम भाग के जाओगे और तुम्हारी लड़ाई हुई तो ये भाग के आएगा। और यदि एक अकेला खा रहा है तो ये नहीं छोड़ेगा और तुम अकेले खा रहे हो तो ये नहीं छोड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप दोस्त लोग जो होते हो कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो, ठीक है। तो वही कह रहा है लोह चुंबकीय पदार्थ में कि जो लोह पदार्थ है, लोह पदार्थ वो चुंबक के साथ यदि उसके सामने आ जाए तो एकदम चिपकने लगता है। और यदि आप स्कूल में पहले पहुंच गए, बाद में आपका दोस्त पहुंच रहा है तो आप जाएंगे बड़े आराम से हाथ मिलाने, जैसे पता नहीं क्या कर लिया, कितने बड़े तीर मार लिए। तो वही यहाँ पे है, जैसे लोहा पड़ा है कहीं पे, आप उसके बाद चुंबक लेके जाइए, देखिए कैसे चिपकता है, जैसे रात में, समझ गए होंगे, ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा उस तरफ अब। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। मजाक में था, मजाक में लीजिएगा बस। तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण हिंदी में। तो उदाहरण क्या था, उदाहरण लिख लेते हैं। इसका उदाहरण तो बहुत सिंपल है, CrO2 और Fe और कोबाल्ट निकल, बस कितना आसान है। O2 CO और Ni, नाम नहीं पता है, O2 का तो पता होगा ऑक्सीजन, नहीं मिली तो गए काम से, भगवान को याद कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, बुला लिया भगवान ने, नहीं मिली तो CO कोबाल्ट, Ni निकल, ठीक है। तो तीनों के नाम बता दिए, तो ये होते हैं इसका। और जो हमने अभी तक किया था इसमें वो केवल एक मजाक था, तो मजाक में लीजिएगा। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है लड़ाई वाले और ये दोस्त वाले, इसको याद रख लिएगा तो ये तीनों क्लियर हो जाएंगे। और ये तीनों क्लियर कर लिए तो 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से लगभग एक पूछा जाता है ऑल बोर्ड में, मतलब सभी बोर्ड में।
तो यदि आपने ये तैयार कर लिया तो काफ़ी अच्छे नंबर आने की उम्मीद है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत होता है। तो ये बोल देते हैं कि यदि हमारा एक नंबर का क्वेश्चन छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, छूट गया तो। लेकिन यदि आप उसी एक नंबर की वजह से लुढ़क गए ना, 299 आ गए, तो रोओगे उसी एक नंबर के लिए कि हमने क्या गलती कर दी थी ना। तो चलिए, यदि आपको कोई और टॉपिक होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है, ओपन देख रहे हैं, OPEN, ओपन, ठीक है, तो ओपन है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, बताइए हमें टॉपिक, वीडियो मिलेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, उसमें बहुत कुछ है, क्योंकि बताएंगे तो बहुत लंबा होगा, ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल वीडियो है उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छे से स्टडी करते रहिए।